देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, मगर ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। और कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। आपको मालूम होगा महाकुंभ चल रहा है और वहां पर किस कदर भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए वहां पर, इसकी कोई खबर नहीं। मैंने अभी जो अशार पढ़े, जो मैंने पंक्तियां पढ़ी, इससे आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इस पर ज्यादा कुछ तबसरा नहीं कर सकता, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, इतने से ही आप खूब समझ गए होंगे। मगर आज एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली खबर लेकर के मैं आज हाजिर हूं, जिसकी जरूरत है हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, योगी साहब ने एक फरमान जारी किया था कि महाकुंभ में कोई भी मुसलमान नहीं जाएगा, अगर गया भले ही वो ड्राइवर ही क्यों ना हो, तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी होगी, ये जिम्मेदारी उसकी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब ये समझ में नहीं आता कि महाकुंभ हो गया, क्या हो गया, मतलब कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर वहां पर कोई मुसलमान पहुंच गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्या मतलब हुआ इस चीज का। तो ये नफरतें किस कदर बांटी गई, नफरतें किस कदर नफरती नारे दिए गए, बटोगे तो किस कदर बांटा गया, इसका मतलब बटोगे तो कटोगे, इस तरह बांटा गया, इस कदर नफरत फैलाई गई और उसका असर भी देखने को मिलता है। जा बजा इसका असर देखने को मिलता है और महाकुंभ के अंदर भी देखने को मिला, खूब देखने को मिला। वो मुसलमान, वो गरीब मुसलमान जो अपने ठेले लेकर के वो मुसलमान जो अपना कुछ सामान बेचने के लिए वहां पर पहुंचे, धोखेधड़ी में अगर वहां पर पहुंच भी गए तो वहां के साधु संत जिनको धर्मगुरु कहा जाता है, वो लोग सियासी लोग, राजनीतिक लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वो समझ में आता है अपने मफाद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं या करवाते हैं, वो तो समझ में आता। लेकिन वो लोग साधु संत जो खुद को धर्मगुरु कहलवाते हैं, जिनको धर्मगुरु समझा जाता है, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। इस तरह की हरकतें जो जिनको धर्मगुरु समझा जाता है, वो इस तरह खूब देखा गया, लातों से, घूंसों से धक्का मार करके उन ठेले वालों को साधु संतों ने वहां से, इस तरह की वीडियो भी देखने को मिली जो उन्होंने वहां से दौड़ा करके भगाया वहां से महाकुंभ से मुसलमानों को, और वो बेवकूफ पहुंच भी गए, चलो चले गए धोखेधड़ी में। लेकिन ये तुमने अपनी औकात दिखाई और मुसलमानों ने क्या औकात दिखाई, देखे जब वहां पर भगदड़ मची, जाने कितने लोग वहां पर मारे गए, जिसकी कोई अभी आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आंकड़े आ रहे हैं, ये तो उन्हीं को मालूम होगा कि क्यों आंकड़े नहीं आ रहे हैं, कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन जब उस वक्त उस भगदड़ में जब एक कयामत जैसी दिखाई दे रही थी उन लोगों को वहां पर, कहा कि भगदड़ जब होती है ना, तो बस वही समझ सकते हैं जो भगदड़ में फंसते हैं। जब उनको कयामत दिखाई दे रही थी, जब उनको मदद की जरूरत थी, तो मुसलमानों ने मदद का हाथ बढ़ाया। किस अंदाज में? अपने इमाम बाड़े खोल दिए मुसलमानों ने, अपनी मस्जिदें खोल दी मुसलमानों ने, अपने मदरसे खोल दिए मुसलमानों ने पनाह दी उन लोगों को, खाना दिया, बिस्तर दिया, ठंड का मौसम उनके बच्चों को संभाला, उनको संभाला। ये है गंगा जमनी तहजीब, इसको कहा जाता है। तुमने क्या किया मुसलमानों के साथ? तुमने क्या किया? क्या कर रहे हो तुम मुसलमानों के साथ? और मुसलमान क्या करते हैं तुम्हारे साथ? और मुसलमानों ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुमने नो एंट्री लगा दी उनकी, जब तुम पर मुसीबत आई तो तुम्हें पनाह दी मुसलमानों ने। अपने इमाम बाड़े, मस्जिद, अपनी इबादत गाहें खोल दी तुम लोगों को अंदर करने की, हिफाजत करने के लिए, तुम लोगों को पनाह देने के लिए। ये है गंगा जमनी तहजीब, इसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। क्या नारा देते हो गंगा जमनी तहजीब का? किसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब? ये होती गंगा जमनी तहजीब। ये दिखाया अभिशार शर्मा जी, बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं, बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, अच्छा लगता है इनका, अक्सर इनकी खबर को मैं सुना करता हूँ। ईमानदार रिपोर्टर हैं, सच बोलते हैं। देखें खबर ये जो आ रही है निकल करके महाकुंभ को लेकर के, थोड़ी सी क्लिप पे देख लें जरा इसको। वीडियो तो बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ी सी क्लिप में आपको खास बातें मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, देखें इस वीडियो। जब प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तब वहां के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए पीड़ितों की मदद की। जब प्रशासन यह मानने को ही नहीं तैयार था कि किसी की मौत हुई है, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर पुलिस कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तब इमाम बाड़ों में, मस्जिदों में
तमाम धार्मिक स्थलों में मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की। इसीलिए प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल समझा जाता है दोस्तों। और आज मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। खूबसूरत मिसाल दोस्तों। एक तरफ मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री। इसका बयान निहायत ही शर्मनाक है। यह व्यक्ति यह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मौत हो गई कम से कम आपको मोक्ष तो मिल गया। अच्छा। इस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि जो युवा मां मर गई अपने बच्चों को छोड़कर, क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अपने सांसारिक काम भी पूरे नहीं कर पाई। निहायत ही शर्मनाक बयान। मैं इनकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं मिसाल देना चाहता हूं दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को। मैं बधाई देना चाहता हूं, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। दैनिक भास्कर वो मंच था दोस्तों जिन्होंने शुरू से ही लगातार बदइंतजामी पे रिपोर्टिंग की, और मुझे जो जानकारी मिल रही थी वो दैनिक भास्कर की बदौलत मिल रही थी। बाकी तमाम पत्रकार जो हैं वो हादसे के बाद जागे, वरना हादसे से पहले वो भी जय जय मोदी और जय जय योगी कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बताती है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई थी, जो जहां था वहीं पर रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26,000 श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की। इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने मिसाल दी और मुसलमानों के प्रवेश में महाकुंभ में रोक लगा दी गई थी। तो देख लिया अंधभक्तों, शायद कोई अंधभक्त आ गया हो यहाँ पे। यार संभाल लो इस मुल्क को, यार संभाल लो इस गंगा जमुनी तहजीब को। यार क्या करना चाहते हो? इस मुल्क को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो? क्यों नफरत का बीज बोना चाहते हो? क्यों इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हो? क्यों इस मुल्क की तरक्की नहीं होने देते? क्यों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्यों नफरत फैला रहे हो? यार आंखें बंद हो गई हैं तुम्हारी, बिल्कुल अंधभक्त हो गए हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या मुसलमान क्या करता है इस मुल्क के लिए, या क्या किया मुसलमानों ने, और क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, या कौन क्या कर रहा है इस मुल्क के लिए? किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है? 4 दिन की जिंदगी, चले जाना है। क्या चाहते हो यार? बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान आए, ऐसे से हुक्मरान आए कि पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, वो भी नहीं रहे। कहाँ है उनका नामो निशान नहीं है। ये 4 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। बचा लो इस मुल्क को, बचा लो अपने बच्चों के भविष्य को, मत फैलाओ ये नफरतें। समझ जाओ, अगर कोई भड़काता भी है, कोई नफरती नारे देता भी है, तो तुम्हें तो अक्ल दी है ना, तो तुम्हारे पास तो अक्ल है ना, तुम तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, या बिल्कुल अंधभक्त हो चुके हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, उन सबको बाइज्जत रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को बाइज्जत रिहाई अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।